नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक संत है, साईं लोक फकीर ने फरमाया है कि अगर तू अपनी खुशी को चाहता है, तो फिर तू वो काम कर जिसमें तेरा रब, वो परमात्मा, वो ईश्वर खुश हो जाए। क्योंकि जो रब को खुश कर लेता है तो फिर उसको सारी खुशियां अपने आप ही मिलने लगती हैं। संतों ने, साधुओं ने, फकीरों ने, गुरु रहबरों ने इसी तरह ही परमात्मा को राजी किया है। वो कहते हैं कि वो नियम बनाओ, कि वो कर्म करो कि जिसमें परमात्मा राजी हो, वो परमात्मा, वो खुदा कुल मालिक खुश हो। अब आखिर सवाल ये है कि रब आखिर खुश कैसे होगा। इस बारे में एक संत फकीर हुए हैं, वो बहुत ही पहुंची हुई हस्ती थे, जिनका नाम था संत दरियादास जी। उनका नाम है संत दरियादास जी। तो उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, क्योंकि उनसे किसी ने पूछा कि उस खुदा को, कुल मालिक को, परमात्मा को, ईश्वर को हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो इस सवाल पे कि उस खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं, उस वक्त संत दरियादास जी ने उस सवाल करने वाले प्रेमी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, माला टोपी भेस नहीं, माला टोपी भेस नहीं, ना ही 16 सिंगार। कि अगर उस रब को खुश करना है, उस कुल मालिक को खुश करना है, जिसके साथ इंसान की सारी खुशियां जुड़ी हैं, तो वो कहते हैं अगर उस परमात्मा को खुश करना है तो इंसान सोचे कि मैं सिर पर टोपी रखकर मैं परमात्मा को खुश कर लूंगा, या गले में माला पहनकर मैं ईश्वर को खुश कर लूंगा, या माथे पे तिलक लगाकर उस परमात्मा को खुश कर लूंगा, या इन चीजों से मेरा रब खुश हो जाएगा। तो संत दरियादास जी ने कहा है कि माला टोपी भेस नहीं। कोई भी बाहरी चीज, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, क्योंकि परमात्मा को ऐसे किसी बाहरी भेस के साथ खुशी नहीं मिलती, और ना ही वो इससे खुश हो सकता है। फिर आखिर वो खुश कैसे होगा। तो उन्होंने बताया कि माला टोपी भेस नहीं, ना ही 16 सिंगार। वो कहते हैं कि जितने मर्जी तू श्रृंगार कर ले, कि जितने मर्जी तू श्रृंगार कर ले, परमात्मा को तेरे श्रृंगार से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि उसको बाहर के श्रृंगार से, बाहरली सजावट से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर संत दरियादास ने ये बात बताई कि किस तरह रब को खुश करना है। तो उन्होंने बताया कि माला टोपी भेस नहीं, ना ही 16 सिंगार, सत संगत प्रभु होत खुश, दरिया कहे विचार। अब यहां वो कह रहे हैं संत दरियादास जी कि मैंने बड़ा विचार किया है कि परमात्मा को मैं कैसे खुश कर सकता हूं, कि वो कुल मालिक को, रब को, खुदा को, भगवान को कैसे खुश कर सकता हूं। कि बड़ा विचार करने के बाद एक सच्चाई मेरे सामने आई कि परमात्मा तब खुश होता है जब हम उसके प्यारों की सोबत करते हैं, जब हम उसके साधु संत फकीरों के जो है उनके साथ बैठते हैं, जब उनकी वाणी सुनते हैं, सत्य का संग करते हैं। क्योंकि जिन्होंने रब को प्यार किया है, रब उनको प्यार करता है। जिन्होंने बंदगी की है, जिन्होंने भक्ति कर कर अपनी सुरती, अपने जीवन को उस परमात्मा के रंग में रंग दिया है,
तो जब हम उन खुदा के प्यारों की सोबत करते हैं, जब उन संतों की सोबत करते हैं, उनमें बैठते हैं जाकर, तो फिर वो संत कहते हैं कि जब हम संतों की सोबत में जाते हैं, सत्य का संग करते हैं, तो फिर इंसान रब की खुशी जो है वो हासिल कर लेता है। देखो कितनी बड़ी बात है कि परमात्मा कैसे खुश होता है। तो रब लोग, साईं लोग, संत दरियादास जी ने कुछ शब्दों में ही ये सारी बात समझा दी कि बस इन फकीरों के बोलों ने, इन गुरुओं के वचनों ने वो सारी रमज समझा दी कि कैसे उसको खुश करना है। तो याद रखना कि माला टोपी भेस नहीं, ना ही 16 सिंगार, सत संगत प्रभु होत खुश, दरिया कहे विचार। तो जहां भी कहीं सच्चा संत मिल जाए, सच्चे की संगत मिल जाए, किसी गुरु, रहबर, पीर, फकीर की, संतों की, साधुओं की, जहां कोई सच्चा संत मिल जाए, साधु मिल जाए, फकीर मिल जाए, उससे कुछ ज्ञान की बातें ले लेना। उसकी कुछ पल की संगत तुम्हें परमात्मा की नजरों में उसका प्यारा बना देगी। कैसे? जैसे कोई हमारा मित्र होता है, वो हम किसी से मिलने जाते हैं, अब वो उसका मित्र नहीं है, लेकिन जब आप उससे मिलने जा रहे हो तो वो उससे भी हाथ मिलाएगा ही। इसी तरह ये साधु, संत, गुरु, रहबर, पीर, फकीर जो होते हैं, ये उस परमात्मा के प्यारे होते हैं, परमात्मा के मित्र होते हैं। ये जो साईं होते हैं, ये परमात्मा के दोस्त होते हैं। और जब कोई इनके साथ जा मिलता है तो उसे उसके दोस्तों से हाथ तो मिलाना ही पड़ेगा। याद रखना, भारी भेस उसे इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। उसे तुम्हारे भीतर में है कि क्या चल रहा है, तुम्हारा साथी कौन है। संगत ही उपजती है गुण। तो किसी फकीर के साथ यारी लगाइए और परमात्मा को ढूंढने का राह सीखाइए, क्योंकि वो बैठा भीतर ही है। और भीतर की ओर चलना कैसे है, वो ये गुरु बताते हैं, साईं बताते हैं, फकीर बताते हैं, संत बताते हैं, साधु बताते हैं। आप सबका धन्यवाद। साधु, संत, फकीर, गुरु, रहबरों की सदा ही जय जयकार। सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।